अमेरिका और ईरान के बीच 2026 की जंग में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ है। अब तक अमेरिका ने कम से कम 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट खो दिए हैं। इसमें 12 ड्रोन और 4 विमान शामिल है। एक F-37 फाइटर जेट भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने F-16 विमान को मार गिराया था तो अमेरिका सरकार ने मना कर दिया था। लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा नुकसान झेला है। अब वो क्या कहेंगे? दरअसल ईरान के साथ जंग अमेरिका के लिए बेहद भारी पड़ रही है। सबसे ज्यादा नुकसान ड्रोन का हुआ है। अमेरिका के सभी 12 खोए हुए ड्रोन MQ-9 रैपर आर्म्ड ड्रोन थे। ये ड्रोन ईरान और दूसरे दुश्मनों के खिलाफ वेस्ट एशिया में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। रीपर ड्रोन में हेलफाइटर मिसाइलें लगी होती है। ये 27 घंटे तक लगातार उड़ सकते हैं, दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। ईरान की एयर डिफेंस और मिसाइलों ने इन 12 ड्रोनों को नीचे गिरा दिया। हर रीपर ड्रोन की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है। ये ड्रोन ईरान के मिसाइल साइट्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड के कैंप पर हमले के लिए भेजे गए थे। इसके अलावा आधे दर्जन अन्य विमान हमलों या फिर दुर्घटनाओं में भारी नुकसान झेल रहे हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका शुरुआती दिनों में ही लगा जब 3 F-15 लड़ाकू विमान कुवैत में फेडरली फायर में गिर गए। इसके बाद एक अमेरिकी एयर टैंकर K3-135 अभियान के दौरान इराक में क्रैश हो गया। इस हादसे में एयर टैंकर पर सवार चालक दल के सभी 6 सदस्य मारे गए। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के प्रिंस सलमान एयर बेस पर खड़े 5 अन्य विमानों को उस समय नुकसान हुआ जब ईरानी मिसाइलों ने सैन्य अड्डे पर हमला किया। ब्लूमबर्ग न्यूज ने मामले में परिचित एक शख्स के हवाले से बताया कि ईरानी सुरक्षा बलों ने अब तक केवल बिना चालक वाले रीपर ड्रोन को ही नुकसान पहुंचाया है। इसमें कम से कम 9 हवा में ही नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा जॉर्डन के एक एयरफील्ड पर एक रिपर ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल की चपेट में आ गया था। इस बीच एक न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को रिपोर्ट किया कि अमेरिका के सबसे एडवांस कहे जाने वाले F-35 फाइटर जेट ने मध्य पूर्व में एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। इसे कथित तौर पर ईरान ने निशाना बनाया था। रिपोर्ट में सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है और पायलट भी स्थिर है। दरअसल जंग के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट का नुकसान अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किल बढ़ा रहा है। अमेरिका को इतना नुकसान लीबिया में अपने 4 महीने के ऑपरेशन के दौरान भी नहीं हुआ। 2011 में लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप के दौरान केवल 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के नुकसान की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें एक अमेरिकी नेवी का ड्रोन था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाया जाना शायद नुकसान की वजह हो सकता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसी पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वह युद्ध में हुए नुकसान के आकलन पर चर्चा नहीं करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा है। इसके पहले साल 2025 में यमन के यूती विद्रोह ने कई अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया था। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।